बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें सबसे बड़ी खासियत है, सवाल तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन क्या आपको सोचना है, आपको ऐसी चीज को टी मानना है, फलन का फलन रहेगा, ऐसी चीज को टी मानना है जिससे जब आप जो फलन प्राप्त हो उसका जो है डेरिवेटिव आप निकाल लेते हो। अगर ये लेके चलेंगे तो हर सवाल बड़े इजी से होता जाएगा। जैसे ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, अब यहाँ क्या इससे मतलब नहीं, इस पूरे को टी मान लीजिए, यानी कि रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स को टी मान लीजिए, तो आपको दिख क्या रहा है, ई की पावर टी, और ई की पावर टी का सब जानते हो ई की पावर टी ही होगा, क्योंकि उसका टी के रिस्पेक्ट में करते हो, ये हो गया। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स को टी माने, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स हो जाएगा, ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। देखिए इसको पूरे को टी माने, ई की पावर टी का ई की पावर टी, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। ये हो गया ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको टी मानेंगे रूट टी, और रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी, 1/2 रूट साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। जैसे आप पहले करते थे, पहली एक्सरसाइज जैसे की उसी तरीके से, कोर्स है पूरी तरीके से अच्छे से मेंटेन करना। आगे चल के कैलकुलस को अगर मजबूत करना है तो धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ते जाइए और लगाते जाइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। अब ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब यहाँ देखो साइन, देखो रूट टी था, रूट टी का 1/2 रूट टी, टी का पुनः रूट टी का 1/2 रूट टी। अब देखो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। अब आपका यही आंसर होगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, यही है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स। सेम वही क्वेश्चन कि देखिए ई की पावर टी, देखो इसको टी मानेंगे, ये क्या है बाद में उसको देखेंगे हम। तो इसको टी मानेंगे तो आपका फलन मिला ई की पावर टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ टी, राइट। पावर को टी मान लिए, और यानी कि तो वाई का टी के सापेक्ष जानते हो, फिर टी का एक्स के सापेक्ष, इसको भी पढ़े हो आप, टी की पावर एक्स साइन एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए दो फलन है, फर्स्ट सेकंड, यानी एफ वन एक्स इंटू एफ, पहला फलन एक्स डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला। मतलब जब ये नया मिले आपको, फिर आपको वही नियम, आप तो पूरा जानते हो करना, अवकलन निकालना, ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको क्वेश्चन हो गया एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स साइन एक्स। देखिए आप पावर को टी मानेंगे एक्स साइन एक्स, तो 2 की पावर टी यानी कि ए की पावर एक्स का रूप बनेगा। ए की जगह कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। ए की पावर एक्स का सभी लोग जानते हो, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, तो 2 की पावर टी का होगा 2 की पावर टी log 2 बेस ई। इसको टी मानेंगे बच्चों, तो 2 की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में होगा 2 की पावर टी log टी बेस ई, नहीं 2 की पावर टी log ए बेस ई, यानी 2 की पावर टी, 2 की पावर टी का 2 की पावर टी
log 2 base e, a की पावर x का a की पावर x log a base e, तो 2 की पावर t का 2 की पावर t log 2 base e डिडक्ट t। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा भक्तों, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फलन डी dx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी dx ऑफ पहला फलन। 2 की पावर x साइन x log 2 बेस ई x साइन x का cos x प्लस साइन x x का 1। मैंने इसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर 1 प्लस एक्स करके आपको कोसेंट रूल लगाए थे, हर डी डी एक्स अपान समाइसन से डी डी एक्स अपान बटे। तो अब हम लोग इसको अंदर वाले को टी मान लेते हैं। रूट टी, रूट टी, रूट टी का होगा 1/2 रूट टी। वाह क्या सवाल है। डी डी एक्स ऑफ टी, अरे ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहां देखिए एफ 2 एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ 1 एक्स माइनस एफ 1 एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ 2 एक्स अपान एफ 2 एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट 1 प्लस एक्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहां देखिए 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऋण 1 हो जाएगा, तो ऋण 1 धन एक्स हो गया। ऋण 1 ऋण एक्स इसका 1 हो जाएगा। वाह 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को तोड़ो ब्रैकेट को। अंडर 1 प्लस एक्स 2 अंडर 1 माइनस एक्स, यहां ऋण 1 ऋण एक्स ऋण 1 धन एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ऋण 2 बाहर आएगा, ऋण 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भक्तों चाहे तो ये रूट 1 प्लस एक्स, जैसे ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 2 बार इसको लिख दो तो 1 कट जाएगा, यानी कि रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स 2 बार लिख देंगे इसको, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो भक्तों बचेगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये 2 बार रूट में लिख सकते थे, कैंसिल, अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। अब a माइनस बी ए प्लस बी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप इस पर भी छोड़ दोगे यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो भी चलेगा, लेकिन आप देखिए 1 प्लस एक्स को रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, एक कैंसिल हो गया, एक बचा। अभी a माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी, तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सवाल हो गया। अच्छा ध्यान देगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटे 2, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटे 2, ये 1 प्लस एक्स की घात 2 है, अब 2 है। चलिए यहां तक आया। अब 2 में 1 बटे 2 घटा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 माइनस एक्स की पावर 1 बटे 2, 2 में 1 बटे 2 गया 3 बटे 2, ये भी उत्तर कर सकते हो। अपान 1 प्लस रूट एक्स कुतब साइन एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स है, तो साइन टी, इसको टी मानेंगे, साइन टी, साइन टी का होगा कॉस टी। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स, इसको टी माने साइन टी का कॉस टी हो गया, डी डी एक्स ऑफ टी कॉस एक्स बटे 1 प्लस रूट एक्स। अब यहां देखिए f1 एक्स अपान f2 एक्स है, तो f2 एक्स डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 एक्स अपान f2 एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स 1 का 0 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बटे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए बच्चों 2 रूट एक्स, चाहे एलसीएम ले लो, नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स कॉस एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स, एलसीएम ले लेंगे 2 रूट एक्स
1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इधर गुणा होगा 2 रूट एक्स का, जब इधर गुणा होगा 2 रूट एक्स प्लस इसमें गुणा होगा 2x, 2 रूट एक्स का 1 में हुआ 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स का रूट एक्स में हुआ 2x माइनस एक्स। एक काम और भी कर सकते थे, यहां चाहे तो x बाई 2 रूट एक्स था तो रूट एक्स बाई 2 भी कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर आप चाहते 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स, अब आपको 2 एलसीएम लेना पड़ता, cos x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स, तो 2 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस 2 बटे 2, 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, क्योंकि 2 रूट एक्स में रूट एक्स गया, रूट एक्स प्लस 2 कटा लिया ब्लू। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए कॉसेक टी का होगा माइनस कॉसेक टी, इसको टी माने, कॉसेक टी का माइनस कॉसेक टी कॉट टी, अब डी डी एक्स ऑफ टी, अब यहां देखिए माइनस कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। अब क्या माइनस कॉसेक कॉट, देसी बनाम विदेशी की लड़ाई हो रही है, देसी कुत्ता बाहर टहल रहा है और विदेशी कुत्ता अंदर कैद है, तो दोनों में लड़ाई चलती है। आगे बढ़ते हैं, अब उधर देखिए माइनस कॉसेक ब्रेकर तोड़ते माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब, यहां देखिए 2x क्यूब कट गया बच्चों, ऋण 4x तो धन हो जाएंगे, 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऋण 4x यहां भी ऋण है, कॉसेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर। एक बार फिर समझिए, शुरू जो समझे होंगे अच्छे से आ रहा होगा, कॉसेक टी का क्या होता है, माइनस कॉसेक टी कॉट टी और डी डी एक्स ऑफ टी, आंसर लगा दिए इसमें, तो ऋण 2x ऋण 4x माइनस यहां भी है प्लस हो गया, डी डी एक्स ऑफ 4 साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6, नियम आप पढ़ चुके हो, डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x होता है डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x, तो डी डी एक्स ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6, अभी 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, 4 डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6। अब इस साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर होल क्यूब इस तरह की एक्स की पावर n के रूप का रहे तो अंदर वाले को टी माना जाता है, तो साइन एक्स को टी मानेंगे, टी स्क्वायर का 2t 2 साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और लॉग टी का 1 अपॉन टी 1/5 साइन एक्स प्लस 6 और डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स प्लस 6, 4 2 8 8 साइन एक्स कॉस एक्स और 5 साइन एक्स का 5 कॉस एक्स 5 साइन एक्स प्लस 6, चाहे तो इसको साइन 2x में भी बदल सकते हो,
क्योंकि 2 साइन एक्स कास एक्स है, तो इसको जैसे 4 इंटू 2 साइन एक्स कास एक्स है, इसको साइन 2x लिख सकते हो, 4 साइन 2x कर डालिए। पहले डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x, इसको cos स्क्वायर रूट एक्स को cos रूट एक्स का होल स्क्वायर लगा दो। अब देखिए इसमें साइन टी होगा, रूट एक्स को टी मानेंगे, साइन टी का cos टी, cos रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यहाँ टी इसको जब x की पावर n के रूप हो तो इसको टी मानेंगे, टी स्क्वायर का 2t, 2 cos रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब cos रूट एक्स। और ध्यान रखिएगा 2 cos रूट एक्स cos रूट एक्स, आपको रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यहाँ देखिए 2 cos रूट एक्स, cos रूट एक्स में फिर फलन का फलन है, रूट एक्स को टी माने cos टी का माइनस साइन टी, माइनस साइन रूट एक्स और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यहां तक करिए रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यहाँ 2 cos रूट एक्स साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। बस इतना बहुत है, चाहे रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स क्या ले लीजिए कॉमन, चाहे रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डी डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस बी एक्स बटे ए माइनस बी एक्स। दो तरीके हैं, लॉग टी मान सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन कर सकते हो, ज्यादा सरल पड़ जाएगा। लॉग ए प्लस बी एक्स माइनस लॉग ए माइनस बी एक्स, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। अलग अलग कर दिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस बी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग ए माइनस बी एक्स। अब बच्चों देखिए लॉग ए प्लस बी एक्स है, तो ए प्लस बी एक्स को टी मानेंगे, लॉग टी का 1/t और डी डी एक्स ऑफ टी, यहां भी 1/t और डी डी एक्स ऑफ टी। ए का 0 बी एक्स का बी हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, यहां माइनस बी हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी अपॉन ए, क्योंकि ऋण बी होगा बाहर माइनस है प्लस, अब दोनों एलसीएम ले लो, ए प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स, इधर गुणा हो जाएगा बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक्स, तो हो जाएगा क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कैंसिल 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी x की पावर n के रूप रहता है, देखिए x की पावर n के रूप का है तो क्या करेंगे, अंदर वाले को t मानेंगे, तो टी स्क्वायर दिख रहा है, टी स्क्वायर का 2t 2 log साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब साइन एक्स को टी मानेंगे, लॉग टी का 2 log साइन एक्स और लॉग टी का 1/t 1 साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स 2 log साइन एक्स, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स। ध्यान दीजिए बहुत मजबूती से ध्यान रखिएगा, इसको टी माने टी स्क्वायर का 2t डी डी एक्स ऑफ टी log साइन एक्स में साइन इसको टी माने log टी का 1/t डी डी एक्स ऑफ टी, साइन इसका कॉस एक्स, कॉस बटे साइन कॉट हो गया 2 cot एक्स log साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ log tan π/4 प्लस x/2 log t बन रहा है, log t का 1/t और डी डी एक्स ऑफ टी
लॉग टी का 1/t डी डी एक्स ऑफ टी, तो 1/10 π/4 प्लस एक्स बाई टू, टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाई टू, और डी डी एक्स ऑफ π/4 प्लस एक्स बाई टू। बहुत ध्यान समझिएगा, लॉग टी का 1/t और डी डी एक्स ऑफ टी, टेन टी हुआ, टेन यू हुआ, सेक स्क्वायर यू डी डी एक्स ऑफ यू। अभी 1/t कॉट लिख सकते, कॉट π/4 प्लस एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाई टू, π/4 का 0, एक्स का 1/2। आदित्य ध्यान देना है, π/4 का 0 हो जाएगा 1/2 एक्स, एक्स का 1/2। अब कॉट को लिख सकते हैं कॉस π/4 प्लस एक्स बाई टू बटे साइन π/4 प्लस एक्स बाई टू, या 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाई टू इंटू 1/2, इससे कैंसिल, 1/2 साइन π/4 प्लस एक्स बाई टू कॉस π/4 प्लस एक्स बाई टू। सूत्र बना 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन 2a। हर बच्चे ध्यान देगा, ये लाइन समझ रहे हो ना, 1/2 साइन ए कॉस ए, तो बनेगा 1/sin 2a, ए का मतलब π/4 प्लस एक्स बाई टू, दो का अंदर गुणा करेंगे 1/sin π/2 प्लस एक्स, 1/sin π/2 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 1/cos एक्स, ऊपर आएगा सेक एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से, लॉग टी का 1/t डी डी एक्स ऑफ 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर इसका पुनः करेंगे तो एक्स बाई टू का 1/2 π/4 का 0, इसको लिख देंगे कॉस बटे साइन, इसको 1/cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, 2 अंदर जाएगा π/2 प्लस एक्स, साइन π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा 1/cos एक्स सेक एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल लगे, पहला फलन दूसरा फलन, तो पहला फलन ई की पावर ए एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन बी एक्स प्लस सी डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब यहां देखिए, इसका करेंगे तो इसको टी मानेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस साइन बी एक्स प्लस सी ई की पावर टी का ई की पावर टी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स। और बी एक्स प्लस सी से बी निकलेगा तो बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, उससे ए निकलेगा तो ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। बी की पावर ए एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए बच्चों, डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग टी का हो जाएगा 1/t 1/sec x प्लस टेन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा 1/sec x प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स कॉमन ले लेंगे बच्चों, हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा सेक एक्स। और चाहे तो डायरेक्ट भी कर दो, दोनों से मैं कराऊंगा। डी डी एक्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो कोई सूत्र बन जाए तो हम सरल करके उसको लगा सकते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का ले लो cos स्क्वायर एक्स, cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, और डी डी एक्स ऑफ
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? अब ये रीड अंदर जाएगा, चीज बदलेगा, डी डी एक्स ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और 2 cos स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, तो रीड का अंदर पूरा हो गया। और ये डी डी एक्स ऑफ 1 हो गया, 1 का 0। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर अगर मुझको ध्यान में नहीं आया ऐसा करना, हम यहीं से अवकलन करने लगे तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे, ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ध्यान में नहीं आएगा तो डायरेक्ट आप जो है अवकलन भी मन से करिएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन की पावर 4 एक्स का होगा 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। 2 cos स्क्वायर एक्स को होगा माइनस 2 2 जब 4 cos एक्स साइन एक्स। cos स्क्वायर एक्स का 2 cos एक्स का माइनस साइन एक्स। और इसका होगा 4, देखिए ध्यान दीजिए, cos की पावर 4 cos क्यूब एक्स, cos का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स और यहाँ साइन एक्स। अब इन दोनों में देखिए 4 साइन एक्स cos एक्स कॉमन है, 4 साइन एक्स cos एक्स कॉमन है, इसके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, इसके पास बचेगा cos स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस 4 cos एक्स साइन एक्स। ये दो हर बच्चे फिर से देखिए, डी डी एक्स मतलब सबका अलग अलग कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ साइन की, तो इसको क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन की पावर 4 एक्स प्लस 2 बाहर करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस की पावर 4 एक्स। इसका क्या होगा 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का होगा 2 cos एक्स और cos एक्स का माइनस साइन एक्स। इसका होगा 4 cos क्यूब एक्स cos एक्स का माइनस साइन एक्स। ये हो गया 4 साइन क्यूब एक्स cos एक्स माइनस 4 साइन एक्स cos एक्स प्लस 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। इन दोनों बच्चों 4 साइन एक्स का 4 साइन एक्स cos एक्स बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स cos एक्स। इसकी वैल्यू 1 हो गई, 4 साइन एक्स cos एक्स माइनस 4 साइन एक्स cos एक्स, ये कैंसिल हो गया, आपको आंसर दिया। तो चाहे चेन कर करिएगा चाहे अवकलन कर करिए, आएगा वही। एक्स ऑफ हर बच्चा डी डी एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये देख f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। यही हुआ बच्चों। तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन x टी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, 1 का 0 cos स्क्वायर एक्स का माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर एक्स का माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा 2 cos एक्स का माइनस साइन, तो हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो यहां देखिए x साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स, x cos एक्स प्लस साइन एक्स, यहां माइनस प्लस हो जाएगा 2x साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डी डी एक्स ऑफ tan x डिग्री है।
सभी लोग जानते हो कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में होगा पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री में होगा x पाई अपॉन 180। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, x डिग्री है तो x पाई बटे 180। तो इसमें हम लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स पाई अपॉन 180। अब हम टेन टी का जानते हैं, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, एक्स की जगह एक दूसरा फलन आ गया तो इसको टी मानेंगे, टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी और डी डी एक्स ऑफ टी। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स पाई अपॉन 180। ये हो जाएगा ये पाई बटे 180 बाहर, एक्स का एक पाई बटे 180, पाई बटे 180 सेक स्क्वायर एक्स पाई बटे 180। तो हो जाएगा पाई बाई 180 सेक स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं एक्स डिग्री। तो जब भी देखिए डिग्री में रहेगा तो उसको हम रेडियन में, साइन एक्स कॉस एक्स सब रेडियन में रहेगा तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बटे 180, तो एक्स डिग्री एक्स पाई बटे 180, तो टेन एक्स पाई बटे 180 टेन टी का सेक स्क्वायर टी डी डी एक्स ऑफ टी, और इसका एक्स का एक होगा पाई बटे 180, और इसको फिर से एक्स पाई बटे 180 को एक्स डिग्री लिख दीजिए, एक्स ऑफ सेक एक्स डिग्री। तो सेक एक्स डिग्री करना है तो 180 डिग्री बराबर सब जानते हो पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, एक्स डिग्री बराबर होगा एक्स पाई बटे 180। तो हो जाएगा डी डी एक्स सेक एक्स पाई अपॉन 180। तो एक्स पाई बटे 180 को टी मानेंगे, तो सेक टी का होगा सेक टी टेन टी और डी डी एक्स ऑफ एक्स पाई अपॉन 180। अब देखिए एक्स पाई बटे 180 है तो पाई बटे 180 बाहर आएगा, एक्स का एक हो जाएगा, तो पाई बटे 180 सेक एक्स पाई बटे 180 टेन एक्स पाई बटे 180। तो होगा पाई बटे 180, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स डिग्री टेन एक्स डिग्री। 3 क्वेश्चन देखिए, डी डी एक्स ऑफ log 10x by 2, log 10x by 2, log t का 1/10x by 2, t dx ऑफ 10x by 2, 1/10x by 2, 10 का होगा sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का पुनः, तो 1/10x by 2 को cot x by 2, sec स्क्वायर x by 2 1/2, cot x by 2 को लिख सकते हैं cos x by 2 बटे sin x by 2, 1/cos स्क्वायर x by 2, एक cos एक cos कट गया, 1/2 sin x by 2 cos x by 2, 1/sin x cos x। नियमानुसार करते रहिए बस। अगर टी 1/t डी डी एक्स ऑफ टी, उससे स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का एक्स बाई 2 को 1/2, कॉट को कॉस अपॉन साइन, इसको 1 कैंसिल हो गया, 1/2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स ऊपर गया तो कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर एम, यही सवाल है। हम सभी लोग ई की पावर एक्स का सूत्र जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का। स्थान पे एक अन्य फलन एक्स की पावर एम आ गया है, एक्स के स्थान पे एक अन्य फलन एक्स की पावर एम आ गया है, तो इसको हम टी मान लेंगे। तो जैसे ही टी मानेंगे तो ई की पावर टी बन जाएगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ टी, ई की पावर एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम का एम एक्स की पावर एम -1, तो हो गया एम एक्स की पावर एम -1 इंटू ई की पावर एक्स की पावर एम। बहुत छोटी चीज,
मतलब अब आप लोगों के लिए जो पढ़े उनके लिए छोटी चीज हो गई कि नहीं। पावर टी की ई की पावर टी डी डी एक्स ऑफ टी एक्स की पावर एम का एम एक्स की पावर एम माइनस वन। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम, यही है बच्चों। यहां भी देखिए वही चीज बन रही है, इसको टी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे टी, क्या बन जाएगा ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एम, एक्स स्क्वायर अपॉन एम को टी मानो ई की पावर टी का ई की पावर टी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एम, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x अपॉन एम ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम आ गया, उसको टी माने ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एम, तो 2x अपॉन एम, 2x अपॉन एम। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे सवाल। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम, बोला ई की पावर एक्स का जानते हैं, यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन एम आ गया, तो उसको टी मानेंगे, तो उसको टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एम, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन एम, 2x अपॉन एम। सेकंड क्वेश्चन इसका डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो सबसे पहला काम है इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर वाले को टी मानेंगे एक्स की पावर एन के रूप का, एक्स स्क्वायर के रूप का, अंदर वाले को टी मानेंगे, टी स्क्वायर का होगा 2t, 2 साइन एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी साइन एक्स स्क्वायर का गुणा। अब एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर, क्योंकि सूत्र क्या बना 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए हो जाता है साइन 2a, ए का मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो हो गया 2x साइन 2x स्क्वायर। इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको अंदर को टी स्क्वायर का 2t डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2x साइन 2x स्क्वायर। साइन लॉग x, देखिए बच्चों इसको t मानेंगे, देखिए cos x का आप जानते हैं x की जगह साइन लॉग x आ गया, तो cos t का होगा माइनस साइन t cos t का क्या होगा माइनस साइन t और डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग x, अब फिर फलन का फलन है, फिर फलन का फलन है। अब क्या करेंगे लॉग x को t मानेंगे, साइन t का cos t माइनस साइन लॉग x, साइन t का cos t cos लॉग x और log x का गुना डी डी एक्स ऑफ log x, log x का 1 अपॉन x, रीड 1/x साइन log x cos log x। हर बच्चे cos t का माइनस साइन t डी डी एक्स ऑफ t, साइन t का cos t डी डी एक्स ऑफ log x का 1 अपॉन x। 21 देखिए 21 डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, यही सवाल है बच्चों। इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब भी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो, साइन क्यूब थीटा हो, साइन की पावर 5 थीटा हो, तो उसको एक्स की पावर एन के रूप में लिख लीजिए, साइन लॉग एक्स स्क्वायर। यहां जो पावर है होल पावर बना दीजिए,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए x की पावर n के रूप में हो गया। अब इससे क्या है, इससे मतलब नहीं, x की पावर n के रूप का है तो nx की पावर n माइनस वन, nx की पावर n माइनस वन हो जाएगा 2 साइन लॉग x स्क्वायर 2t। ध्यान दीजिए 2t बना, इस पूरे अंदर वाले को t मानेंगे। जब भी साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो तो ब्रैकेट में रख के पावर कर दिए। अब अंदर वाले को t माने, टी स्क्वायर बना, टी स्क्वायर के 2t। अब डी डी एक्स ऑफ टी का पुनः करेंगे साइन लॉग एक्स स्क्वायर टी का पुनः। अब बच्चों यहां देखिए साइन टी, अब इसको टी मानेंगे लॉग एक्स स्क्वायर को। साइन टी का क्या होगा बोलो, साइन टी का होगा कॉस टी, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। अब लॉग एक्स स्क्वायर को 2 लॉग एक्स लिख सकते हो, लॉग एक्स स्क्वायर को 2 लॉग एक्स लिख सकते हो, या वही अवकलन भी कर सकते हो, वैसे भी आएगा। अब देखिए 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, और इसको डी डी एक्स ऑफ 2 लॉग एक्स कर सकते हो। लॉग एम की पावर n है तो n लॉग एम हो जाएगा। लॉग एम की पावर n क्या होगा, n लॉग एम, 2 बाहर आएगा तो 2 दूनी 4 साइन लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, और ये लॉग एक्स का 1/x तो 4/x कर डालिए यहाँ की पावर 10 की पावर x। सभी लोग डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x का सूत्र जानते हैं। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए की पावर x लॉग ए बेस। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जो है जैसे उनको ये लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, तो आप YouTube से प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 और 12 दोनों के प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन है, उसका 15 वीडियो क्रमबद्ध एकदम समय निकाल के पहला दूसरा तीसरा अगर आप देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप लगा लेंगे, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आगे चल के पिछले की ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको करिएगा जिससे आपका अच्छा तैयार हो जाए। मेरा तो मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों का तैयार अच्छे से हो जाए, क्योंकि पूरे जीवन इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो कैलकुलस बहुत ज़रूरत है उसकी। तो इसलिए प्लीज़ आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर डिफरेंशिएशन से क्रमबद्ध भगा भगा के नहीं, क्रम से देखिए। समय थोड़ा निकालें, एक ही वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, उसको क्रम से देखिए। मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे डालने का ये नहीं है कि कोई और चीज़, मेरा मेन है कि कुछ बच्चों को जो कमज़ोर हो जाते हैं कैलकुलस, खासकर हमने बीएससी हम जब पढ़ रहे थे बहुत बच्चे आते थे तो उनको कैलकुलस में डेरिवेटिव नहीं आता था, इंटीग्रेशन में नहीं लगा पाते थे। तो अगर यूट्यूब का विकल्प रहेगा तो उन बच्चों के लिए जिनका बेस कमज़ोर है मेंटेन हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ही। तो देखिए x के स्थान पे 10 की पावर x आ गया है, देख लीजिए x के स्थान पे 10 की पावर x आ गया है, उसी को t मान लेते हैं हम लोग, उसको t मान लेते हैं। तो जब t मानेंगे तो आपको दिख रहा है 10 की पावर t, 10 की पावर t का होगा 10 की पावर t log 10 बेस e, ध्यान रहे log 10 बेस e, और डी डी एक्स ऑफ t 10 की पावर x, तो 10 की पावर x log 10 बेस e, और 10 की पावर x का आप जानते हो 10 की पावर x log 10 बेस e। तो 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x log 10 बेस e का होल स्क्वायर। हर बच्चा पहले 10 की पावर x को t मानेंगे, जो बच्चे ध्यान रखिए। तो 10 की पावर t का होगा 10 की पावर t log 10 बेस e, और डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x इसका होगा 10 की पावर x log 10 बेस e। तो log 10 बेस e 2 बार log 10 बेस e का होल स्क्वायर। माना 10 की पावर x बराबर t, तो डी डी एक्स आप ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा सीरियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर t बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ 10 की पावर t इंटू डी डी एक्स ऑफ t। तो 10 की पावर t का 10 की पावर t log 10 बेस e,
और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का मतलब 10 की पावर एक्स, तो टी की वैल्यू रख दो 10 की पावर एक्स log 10 में सी, और इसका जानते हो 10 की पावर एक्स log 10 में सी। अब 10 की पावर एक्स इंटू 10 की पावर एक्स log 10 में सी का, तो पहले देखिए जो x के स्थान पे है उसको टी माने 10 की पावर टी का 10 की पावर टी log 10 बेसी, और फिर डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स उसका हो जाएगा 10 डी डी एक्स ऑफ कॉस 10 एक्स स्क्वायर। अब 10 एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे क्योंकि कॉस एक्स का हम जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हम जानते हैं क्या, माइनस साइन एक्स। तो यहां 10 एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, कॉस टी का होगा माइनस साइन टी 10 एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ 10 एक्स स्क्वायर तो माइनस साइन 10 एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan t का क्या जानते हो आप लोग, डी डी एक्स ऑफ 10 एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा tan t का सेक स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का सभी को पता है 2x, तो माइनस 2x साइन 10 एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। साइन की पावर यानी ए एक्स प्लस बी, यही है सवाल बच्चों। आप जानते हो कि जो साइन क्यूब थीटा होता है इसका अर्थ क्या होता है, साइन थीटा की पावर 3, यानी साइन थीटा का 3 बार मल्टीप्लाई, तो जो पावर होती है पूरे का होल पावर होती है, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की पावर यानी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कुछ है नहीं। अब जब होल पावर यानी कि एक्स की पावर एन के रूप का है तो इसको पूरे को टी मानेंगे, तो एक्स की पावर एन या टी की पावर एन का क्या होगा एन टी की पावर एन माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है, तो इसको टी मानेंगे टी की पावर एन का एन टी की पावर एन माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा एन साइन, अभी पावर यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा ए एक्स प्लस, क्योंकि एक्स का एक होता है तो कॉन्स्टेंट है 0, तो एन ए साइन की पावर एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, कर डालिए इसको पावर पी एक्स की पावर एम है, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 25 क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 10 पी एक्स की पावर एम की होल पावर एन। अभी मैंने आपको बताया था, अब अंदर वाले को टी मानोगे तो टी की पावर एन का एन टी की पावर एन माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ 10 पी एक्स की पावर एन। यहां देखिए अंदर वाले को टी मानोगे टी की पावर एन का एन टी की पावर एन माइनस 1, इसके बाद तो हो जाएगी एन 10 एन माइनस 1 पी एक्स की पावर एम, और 10 टी का होगा सेक स्क्वायर टी, और डी डी एक्स ऑफ पी एक्स की पावर एम, हो जाएगी एन 10 की पावर एन माइनस 1 पी एक्स की पावर एम सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर एम, और पी बाहर आएगा एक्स की पावर एम का एम एक्स की पावर एम माइनस 1, तो हो जाएगा एन पी एम एक्स की पावर एम माइनस 1 10 की पावर एन माइनस 1 पी एक्स की पावर एम सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर एम, और बहुत हो गया सब ले लीजिए इधर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। फर्स्ट 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट साइन एक्स। मैंने ई की पावर एक्स का कई बार आपको बताया है कि इस पूरे जो पावर है इसी को टी मानेंगे, क्योंकि हम डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स जानते हैं, तो रूट साइन एक्स को टी मानेंगे, तो ई की पावर टी का ई की पावर टी रूट साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। अब यहां फिर टी मानेंगे क्योंकि रूट टी बन रहा है, तो रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी,
और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स अपान 2 रूट साइन एक्स ई की पावर रूट साइन एक्स, और रूट साइन एक्स को टी मानेंगे, ई की पावर टी का ई की पावर टी डी डी एक्स ऑफ टी। अब इसको u मान लो, रूट u का 1/2 रूट u डी डी एक्स ऑफ u साइन इसका कॉस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन भी एकदम ऐसे ही है इसका, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट टेन एक्स। अब रूट टेन एक्स को टी मानेंगे, ई की पावर टी का ई की पावर टी ई की पावर रूट टेन एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ रूट टेन एक्स, ये भी फलन का ही फलन है। अब टेन एक्स को u मानेंगे, रूट u का 1/2 रूट u, 1/2 रूट u, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 रूट टेन एक्स ई की पावर रूट टेन एक्स। इसी का थर्ड, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट सेक एक्स। तो सेक एक्स को टी मानेंगे, तो रूट सेक एक्स को टी मानेंगे, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और डी डी एक्स ऑफ रूट सेक एक्स। अब सेक एक्स को टी मानेंगे, रूट टी का 1/2 रूट टी, और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स अपान 2 रूट सेक एक्स ई की पावर रूट सेक एक्स, और ये हो जाएगा रूट सेक। यहाँ देखिए सेक एक्स टेन एक्स है, तो हमने इसको लिख किया रूट सेक एक्स, इसको सेक एक्स को रूट सेक एक्स इंटू रूट सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रूट सेक एक्स टेन एक्स ई की पावर रूट सेक एक्स, रूट सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर रूट सेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन क्यूब एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। सूत्र बना f1 एक्स अपान f2 एक्स, तो सब जानते हो f2 एक्स डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 एक्स अपान f2 एक्स का होल स्क्वायर। f2 एक्स डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 एक्स अपान f2 एक्स का होल, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। टेन क्यूब एक्स का बच्चों टेन एक्स का होल क्यूब लिखेंगे तो टी क्यूब होगा, टी क्यूब का 3t स्क्वायर 3 टेन स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। अब आदत बनाइए ऐसे करने की, टेन क्यूब एक्स है तो टी क्यूब हो गया 3t स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ टी माइनस टेन क्यूब एक्स, और इसका ए एक्स स्क्वायर का 2ax, बी का तो 0 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ax टेन क्यूब एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक कर लीजिए पहले। एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स अपान टेन लॉग एक्स, f1 एक्स अपान f2 एक्स है बच्चों, तो f2 एक्स टेन लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 एक्स अपान f2 एक्स का होल स्क्वायर, f2 एक्स डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 एक्स अपान f2 एक्स का होल स्क्वायर, टेन लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स है, कॉस एक्स को टी 1 कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, टेन लॉग एक्स का सेक स्क्वायर लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बट टेन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर लॉग एक्स
अब बच्चों cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, टेन लॉग एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स सेक स्क्वायर लॉग एक्स का वन अपान एक्स बट टेन स्क्वायर लॉग एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स टेन लॉग एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स बटे टेन स्क्वायर लॉग एक्स। कर डालिए यहां तक, एलसीएम लेके नीचे ले लीजिए, तो माइनस एक्स टेन लॉग एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स सेक स्क्वायर लॉग एक्स बट टेन स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स भी नीचे आ जाएगा। पूरा सिस्टम से है एक हाफ रूट साइन एक्स बटे साइन रूट एक्स, यही सवाल है बच्चों। तो क्या करेंगे, हर टी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग, साइन रूट एक्स रूट साइन एक्स का वन अपॉन टू रूट साइन एक्स। अब तो आपकी आदत हो गई होगी रूट वाले क्वेश्चन, रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी साइन एक्स का डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। नीचे होगा बेटा साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन टू रूट साइन एक्स साइन रूट एक्स माइनस रूट साइन एक्स कॉस रूट एक्स बटे टू रूट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर रूट एक्स। टू रूट एक्स रूट साइन एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स या साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर गुणा होगा रूट एक्स का, तो हो जाएगा रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस एक्स, इधर रूट साइन एक्स गुणा होगा माइनस साइन एक्स कॉस रूट एक्स, यही आंसर हो गया। चाहे तो साइन स्क्वायर रूट एक्स लिखो, चाहे साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब डी डी एक्स ऑफ वाई, तो देखिए वाई बराबर है लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब, इसी को तो टी मानेंगे, सेक ए एक्स प्लस बी के क्यूब को टी मानेंगे, लॉग टी होगा और लॉग टी का होगा वन अपॉन टी, वन अपॉन सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब डी डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब। अब देखो ए एक्स प्लस बी का क्यूब को यू मानेंगे तो सेक यू होगा, सेक यू का क्या होगा, सेक यू टेन यू, सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब टेन ए एक्स प्लस बी का क्यूब और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्यूब। को ध्यान दीजिएगा, इसको टी मानेंगे बच्चों। देखिए लॉग एक्स का फार्मूला आपको याद है वन अपॉन एक्स, तो इसको जब टी मानेंगे लॉग टी का वन अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ टी, फिर देखिए सेक एक्स का लगेगा, इसको यू मानेंगे सेक यू का, सेक यू टेन यू और डी डी एक्स ऑफ यू। अब ये तो कैंसिल हो गया, मिला क्या, टेन ए एक्स प्लस बी का क्यूब। यहां फिर फलन का फलन है, इसको देखिए, इसको जेड मान लेंगे, जेड का क्यूब होगा थ्री जेड स्क्वायर, थ्री ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इसको मानेंगे तो देखो एक्स की पावर एन के रूप का बन जाएगा थ्री टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, तो थ्री ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर टेन ए एक्स प्लस बी का क्यूब। एक बार फिर समझते हैं, देखिए इसको टी मानेंगे, लॉग टी का क्या हो जाएगा वन अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ टी। जब इसका करेंगे तो इसको यू मानेंगे सेक यू का, सेक यू टेन यू
डी डी एक्स ऑफ यू। अब यू आया तो इसको जेड मानेंगे, जेड क्यूब का 3z² डी डी एक्स ऑफ जेड। तो आपका ये आंसर हो गया। मानते हुए चेन रूल, बाई चेन रूल से आप करते चले जाएंगे। एक्स का आप जानते हो, इसको टी मानेंगे तो log टी का 1/t डी डी एक्स ऑफ टी का पुनः एक्स के सापेक्ष। अब इसको यू मानेंगे, इसको यू, तो सेक यू का सेक यू tan यू का फिर एक्स के सापेक्ष, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो फिर फलन का फलन है, एक्स की पावर n के रूप, इसको जेड मानेंगे, जेड क्यूब का 3z² और इसका पुनः स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसको लिख सकते हैं हम डी डी एक्स ऑफ tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। खूब ध्यान समझिएगा, क्योंकि tan थीटा का होल स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर है तो होल पावर 2 आ गया। तो अब जानते हो इस तरीके से रहता है, तो एक्स की पावर n के रूप का बनेगा। तो अंदर वाले को t मानेंगे, सभी समझ रहे हो, अंदर वाले को t, जो x की जगह आ गया, यहाँ x की पावर 2 है तो x की जगह आ गया tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको t मानेंगे। तो आपको जब इसको पूरे को t मानोगे दिखेगा t²। इस पूरे अंदर वाले को t मान, tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अंदर वाले को t मानोगे दिखेगा t² का 2t 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी डी एक्स ऑफ टी tan पाई एक्स, इसको t माने तो इसका पुनः। यहां तक समझ गए होंगे आप। tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर एक्स का अगर लिखते थे तो tan एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर वाले को t माने तो t² बन गया, t² का 2t हो गया और डी डी एक्स ऑफ टी का फिर से x के सापेक्ष आपने पढ़ा था 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देखिए tan t या tan u, देखिए अब इसको मानेंगे, ये x की जगह ये आ गया है, तो tan u का क्या होता है सेक स्क्वायर u, तो सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 अब डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से। अब पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का 2 पाई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 बाहर आएगा, पाई बाई 2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई। फिर समझिए आप लोग, आप देखिए जब भी इस तरीके से रहेगा tan स्क्वायर एक्स के रूप में रहेगा तो हम लिखेंगे tan एक्स का होल स्क्वायर, तो x की पावर n के रूप इसको t मानेंगे, t² का 2t हो गया। अब फिर t को जिसको t माने थे उसका x के सापेक्ष, अब फिर ये फलन का फलन है तो इसको u मान लीजिए, tan u का सेक स्क्वायर u, फिर u का x के सापेक्ष, तो पाई बाई 2 बाहर आ गया, x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, पाई x बाहर। समझ गए आप लोग। डी डी एक्स ऑफ tan क्यूब x की पावर 4 है, मान लीजिए यही सवाल है, tan क्यूब x की पावर 4 बच्चों, तो इसको हम लोग ये ऐसे लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ tan x की पावर 4 की क्यूब। अब देखिए जब इस तरीके से बनेगा x की पावर तो इसको t मानेंगे, ये क्या इससे मतलब इसको t मानेंगे, तो t क्यूब हो गया, t क्यूब का क्या होता है 3t², 3 tan x की पावर 4 का होल स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी, अरे हो गया 3 tan स्क्वायर x की पावर 4। अब इसको देखो tan t, अरे tan t बन गया, tan t का क्या होता है सेक स्क्वायर x की पावर 4 और डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 और x की पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा, तो 4x क्यूब शुरू में लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 4x क्यूब tan स्क्वायर x की पावर 4 सेक स्क्वायर x की पावर 4, तो हो गया 12x क्यूब tan स्क्वायर x की पावर 4 सेक स्क्वायर x की पावर। बहुत जरूरी है तैयार करना। अभी देखो tan क्यूब x की पावर 4 था, tan x की पावर 4 का होल क्यूब, अब इसको t माने t क्यूब का 3t² और डी डी एक्स ऑफ टी, फिर अब इसको u माने tan u का सेक स्क्वायर u डी डी एक्स ऑफ u का 4x क्यूब हो गया, आराम से कर लेंगे। y बराबर दिया log √1 प्लस साइन एक्स समान 1 माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ y निकालना है बच्चों। इसको दो तरीके से हम लोग कराएंगे,
एक तो जैसे आप हाई स्कूल की विधि जो जानते थे, लॉग, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। हाई स्कूल में हमने पढ़ा होगा अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा, लॉग होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ऊपर देखिए हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अलग अलग करते वाई बराबर लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। वाई बराबर आपने पढ़ा होगा इसको, हाई स्कूल में भी 11th में भी था। इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? इसको टी मानोगे, लॉग टी का 1 अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, होगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया सेक एक्स। मतलब कभी भी इस तरीके से हो तो आप गुणा करके लॉग सेक एक्स का सूत्र डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, इस तरीके से कर लेंगे। ये चीजें अच्छी नहीं है, तो देखिए एक दूसरे मेथड से बताते हैं बच्चों। जब स्क्वायर रूट रहता है तो पावर हो जाती है 1/2। पावर हो गई 1/2, तो पावर पहले चली आई 1/2 लॉग ये हो गया। अब लॉग यम अपान एन है तो इसको लिख सकते हैं लॉग यम माइनस लॉग एन, log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। log m को log m माइनस log m, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब ये हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/2 log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी और डी डी एक्स ऑफ टी। ऐसे सुनते सुनते जो नए भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनको आने लगेगा, बार बार प्रैक्टिस होते होते आपको आने लगेगा। लॉग टी का 1 अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ टी, 1 अपॉन यू डी डी एक्स ऑफ यू। अब 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, तो हो गया कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। 1 कहाँ गया? 1 का 0 माइनस 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऋण बाई 1 का 0 ऋण धन कर देगा साइन का कॉस। अब बेटा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और इसका इधर गुणा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इससे कैंसिल हो गया 1/2 2 कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। पावर 1/2 हो गया, log m अपॉन एन log m माइनस log n हो गया। log t 1 अपॉन टी डी डी एक्स ऑफ टी क्यों होता बता चुका हूँ। log u 1 अपॉन यू डी डी एक्स ऑफ यू ये भी जानते हो। 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 12 प्लस एलसीएम ले लिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर हो गया, ये चीज कैंसिल हो गई। 2 कॉस एक्स नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
कैंसिल हो गया 1/cos x सेकेंड। लॉग √1 + cos x अपॉन 1 - cos x डी निकालना है बच्चों, इसको करना है। सेम वही मेथड है, लगाइए आप जैसे पिछले में अप्लाई किए थे। y बराबर log 1 - cos x बटे 1 + cos x की पावर 1/2, फिर y बराबर 1/2 log 1 - cos x बटे 1 + cos x, ये हो जाएगा y बराबर 1/2 log 1 - cos x माइनस log 1 + cos x। अब ये हो जाएगा log t, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y 1/2 log t का 1/t और डी डी एक्स ऑफ t माइनस 1/u और डी डी एक्स ऑफ u। और 1 का 0 हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा sin x बटे 1 - cos x। 1 का 0 cos का माइनस, तो माइनस में प्लस sin x बटे 1 + cos x। एलसीएम ले लेते हैं, 1 - cos x 1 + cos x, इधर गुणा होगा, देखो sin x का 1 में गुणा हुआ sin x प्लस sin x cos x, इधर गुणा हुआ प्लस sin x माइनस sin x cos x, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 2 sin x बटे 1 - cos x, तो sin x बटे sin स्क्वायर x, एक कैंसिल हो गया 1/sin x cos x। और आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल, यहाँ दो तरीके का अपना सकते हो, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा करके, या अंशहर लगाइए तो भी आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। चाहे तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे उसको, चाहे तो आप प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो हम देखिए गुणा करके ही कर लेते हैं, आपकी आदत होगी करने की। a + x माइनस √a - x, दोनों तरीके से कर सकते हो, आएगा दोनों से। √a + x माइनस √a - x, √a + x माइनस √a - x, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया, √a + x दो बार हो गया, तो a का होल स्क्वायर हो गया। देखो a और नीचे देखिए a + b a - b, तो हो जाएगा a² और -b²। देखिए यहाँ a - b तो a - b का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b। अगर आप चाहते तो ये गुणा ना करते तो भी क्वेश्चन तो आ ही जाता। वहाँ पे एक तरीका यूज किया करो, दूसरा ट्राई किया करो। तो y बराबर देखो a - b का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे a + x प्लस इसका वर्ग करेंगे a - x माइनस 2ab 2 √a + x और √a - √b का वर्ग पढ़े होंगे, a + b - 2 √ab, तो ये हुआ a + b - 2 √ab, और नीचे क्या हो जाएगा a + x माइनस a + x, a से कैंसिल, ऊपर आया x से x कैंसिल, 2a - 2 √a² x², नीचे 2x, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a - √a² x² बटे 2x, 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा इजी हो गया सवाल, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, इसीलिए ऐसा किया, लेकिन डायरेक्ट भी करते तो आता वो भी। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x²।
अब थोड़ा अवकलन को बहुत गंभीरता से करिएगा। यहाँ देखिए x a का 0 होता है और इसका होगा रूट टी का 1/2 रूट टी, और इसका पुनः टी का a स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x तो -2x। किसी को इस लाइन में दिक्कत हो तो बताइएगा। a का 0 यहाँ रूट टी का क्या होगा 1/2 रूट टी, और इसका पुनः करेंगे a स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x तो -2x माइनस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर x का 1 अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया x और माइन प्लस x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ये एलसीएम ले लेंगे, ये चीज एलसीएम ले लेंगे, गंभीरता समझिएगा। अरे इधर गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा। इधर जाकर दोनों में होगा गुणा ना, तो ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। अब इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं हम लोग, गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी माइन प्लस इसमें इसका गुणा होगा, रूट खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना, फिर से वो भी बता देते हैं। अब इन दोनों में ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो हर डी डी एक्स आप अंश माइनस अंश डी डी एक्स आप हर बटे हर का वन। ए का 0 इसका रूट टी का 1/2 रूट टी, उसका पुनः करेंगे -2x ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स का 1। यहाँ देखिए माइन प्लस हो गया एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आएगा और 3 गुणा होगा, ए में गुणा होगा तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें गुणा होगा रूट का। तो आप जानते हो जब ये रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका गुणा होगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा हर बच्चा, ए माइन प्लस हो गया। अब ए लाइन समझिएगा, ए लाइन आपको बहुत ध्यान होगी, 3 गुणा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए और पूरा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइन प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स। अभी देखिए ए रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए चाहे कॉमन ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। y बराबर दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर 0। कभी भी देखिए बेटा स्क्वायर रूट में है तो आप अगर कैलकुलस में ध्यान दीजिए, जैसे स्क्वायर रूट हो या कई फलों का गुणनफल भागफल हो, तो लाग लेकर भी हम कर सकते हैं। सवाल कोई जी लाग वाई लाग 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब देखिए y के पदों में आ रहा है तो log से भी बड़े आराम से लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे log y 1/2 log 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब log m अपान n है, क्या हो जाएगा log 1m माइनस log n। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y को लिख सकते हैं 1/y डी एक्स ऑफ y। 1/2 इसका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स इसका 1/1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। तो 1/y डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ 1 का 0 x का 1 तो ऋण 1 होगा, तो ऋण 1 बटे 1 ऋण एक्स। यहाँ 1 का 0 x का 1 ऋण 1 बटे 1 धन एक्स। ऋण चाहे कॉमन ले लो, तो ऋण कॉमन ले गए तो ऋण 1 बटे 2 हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, जैसा करते आ रहे हो एलसीएम ले लेंगे।
तो एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, -1/2 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/y dx। अब तिर्यक गुणा कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेते आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ऋण वाई, ऋण इधर आएगा तो धन हो जाएगा। कर लगा सकते हैं, वर्क करके भी कर सकते थे, लेकिन अच्छा मेथड ये है कि आप इस तरीके से लगाएंगे लॉग लेकर 1/2। इस तरीके क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किए थे आप, तो करना सरल रहेगा, बहुत सरल। बराबर log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध करना है आपको। पहले भी कर चुके हो क्वेश्चन, बहुत सिंपल से देखिए, log है log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ddx आप वही देखो, log t का क्या होगा 1/t, और फिर t का x के सापेक्ष ddx ऑफ t x प्लस √1 प्लस एक्स, 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा और √t का 1/2√t और ddx ऑफ t। बहुत ही अच्छा है, बहुत मजेदार है, बहुत आप रुचि लेंगे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। log t का 1/t ddx ऑफ t, x का 1 होगा, √t का 1/2√t, t का पुनः, तो 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x बटे 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लोगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर गुणा हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अभी कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ए डी डी एक्स ऑफ वाई। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी है log t का 1/t ddx ऑफ t, x का 1, √t का 1/2√t, इसका गुणा करेंगे 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर आगे देखिए एक कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं। क्यों, देखो /2 है x/2, तो 1 प्लस cos x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2, पढ़े होंगे, क्योंकि cos x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो 1 प्लस cos x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, अब cos स्क्वायर x/2 है तो cos x/2 हो जाएगा। अब x/2 को t मानो, cos t का हो जाएगा -sin t, और ddx ऑफ t x/2, और x/2 का 1/2 -1/2 sin x/2। ध्यान दीजिए बच्चों, 1 प्लस cos x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2, और 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x/2 का वर्गमूल होगा cos x/2, फिर x/2 x की जगह आ गया, उसको t माने, cos t का -sin t ddx ऑफ t x/2 को 1/2, क्योंकि x का 1 होता है, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस sin x बटे 1 माइनस sin x, cos x ddx ऑफ y बराबर y के पदों में है तो log ले लेती है, अभी थोड़ी देर पहले लगाएगा log y, log 1 प्लस sin x बटे 1 माइनस sin x की पावर 1/2, log, चूंकि log y का 1/y होगा तो वही तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो log y हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस sin x बटे 1 माइनस sin x। यही क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, log y 1/2 log m माइनस log m,
तो log y का होगा 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, 1/2 log t का 1/t डी डी एक्स ऑफ t, और यहाँ भी 1/t डी डी एक्स ऑफ t। बहुत आसानी से कर सकते हो। तो 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, 1/2 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ 1 का 0 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स एलसीएम, फिर ये गुणा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया। 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 2 cos x बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई cos x बटे cos स्क्वायर एक्स, ये cos कैंसिल हो गया। फिर ये गुणा कर दीजिए, cos x को इधर ले आइए, cos डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर y उधर चला गया। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे आप, फिर से आपने किया। फिर समझिए एक y है, log ले लिए, पावर 1/2 है, पहले चलिए log m अपॉन n, log m है log n, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log t का 1/t, फिर इसके log u का 1/u, फिर से किए u का cos x 1 का 0 हो जाएगा, cos x माइनस प्लस एलसीएम ले लिए, गुणा हो गया, आप कर लेंगे।